मेसो अमेरिकन वर्षावन में शिकार करते हुए जगुआर पवन उनके पिता फ्लिंट स्काई और उनके साथी आदिवासी युद्ध से भागते शरणार्थियों के जुलूस का सामना करते हैं। समूह के नेता बताते हैं कि उनकी जमीनें तबाह हो गई थी और वे एक नई शुरुआत चाहते हैं। वह जंगल से गुजरने की अनुमति मांगता है। फ्लिंट स्काई अपने बेटे को टिप्पणी करते हैं कि आगंतुक डर से बीमार थे और उनसे आग्रह करते हैं कि भाई को कभी संक्रमित न होने दे। अगली सुबह सूर्योदय के समय जनजाति के गांव में जीरो वुल्फ के नेतृत्व में एक छापा पड़ता है। झोपड़ियों में आग लगा दी जाती है, कई ग्रामीण मारे जाते हैं और बचे हुए वयस्कों को बंदी बना लिया जाता है। हमले के दौरान जगुआर पवन अपनी गर्भवती पत्नी सेवेन और उनके छोटे बेटे टर्टल रन को एक गड्ढे में ले जाता है। लड़ाई की ओर लौटते हुए जगुआर पवन ने लगभग दुखद रैडर मिडिल आई को मार दिया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जब मिडिल आई को पता चलता है कि फ्लिंट स्काई जगुआर पवन के पिता हैं, तो वह फ्लिंट स्काई को मारता है और जगुआर पवन का नाम ऑलमोस्ट। हमलावरों ने बंदियों को एक साथ बांध दिया और जंगल के माध्यम से एक लंबे समय तक मजबूर मार्च पर सेट किया, बच्चों को खुद के लिए फेंकने के लिए पीछे छोड़ दिया। 7 और कछुए रंग गड्ढे में फंस गए। यात्रा पर कोको पत्ता, एक बुरी तरह से घायल बंदी, लगभग उसके बाद घसीटे गए अन्य बंदियों के साथ एक चट्टान से गिर जाता है। सुरक्षा के लिए वापस चढ़ने के बाद उसे मध्य नेत्र द्वारा मार दिया जाता है। जोरो वुल्फ से क्रोध का सामना करता है, जो अपने साथी हमलावर को धमकी देता है कि अगर वह बिना अनुमति के दूसरे बंदी को मार देता है। जैसे ही पार्टी हमलावरों की उत्पत्ति के माया शहर के करीब पहुंचती है, वे एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित गांवों के साथ साथ जंगलों और असफल मक्का फसलों के विशाल क्षेत्रों का सामना करते हैं। प्लेग से संक्रमित एक छोटी लड़की माया दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है। एक बार जब हमलावर और बंदी शहर में पहुंच जाते हैं, तो महिलाओं को गुलामी में बेच दिया जाता है, जबकि पुरुषों को मयंक राजा और रानी के सामने बलि देने के लिए एक कदम पिरामिड के शीर्ष पर ले जाया जाता है। पार्टी के 2 सदस्यों की बलि दी जाती है, लेकिन जैसे ही जगुआर पवन को वेदी पर रखा जाता है, एक सूर्य ग्रहण जल्लाद को विराम देता है। माया घटना को शगुन के रूप में लेती है कि देवता संतुष्ट होते हैं, इसलिए शेष बचे लोगों को बख्शा जाता है। इसके बजाय उन्हें लक्ष्य अभ्यास के रूप में उपयोग करने के लिए लिया जाता है और यदि वे सुरक्षा के लिए चल सकते हैं तो स्वतंत्रता की पेशकश की जाती है। जगुआर पवन एक तीर का घाव झेलता है लेकिन जंगल में भाग जाता है। इस प्रक्रिया में जीरो वुल्फ के बेटे कटरॉक को मार देता है। जीरो वुल्फ, मिडिल आई और 7 अन्य लोग उसका पीछा करते हैं। जंगल में भागते हुए जगुआर पवन डर के बारे में अपने पिता के सबक को याद करता है और अपने अनुयायियों को मारने का संकल्प करता है। हमलावरों को एक एक करके मार दिया जाता है, या तो जगुआर पवन या प्राकृतिक खतरों द्वारा बिछाए गए जाल से, जब तक कि बस 2 शेष नहीं रह जाते। सूखा टूटने और भारी बारिश शुरू हो जाती है। जगुआर पवन के परिवार को डूबने की धमकी दी जाती है, जो भागने के प्रयासों के बावजूद अभी भी गड्ढे में फंसे हुए हैं। साथ एक और बेटे को जन्म देता है, जो खतरनाक रूप से बढ़ते पानी की सतह के नीचे पैदा होता है। इस बीच बाकी बचे 2 हमलावरों ने जगुआर पवन का पीछा करते हुए तट की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तीनों को उनके पटरियों पर रोक दिया जाता है। तट पर लंगर डाले हुए स्पेनिश जहाजों की दृष्टि से और कनक्विस्टाडोज ने अपना रास्ता बना लिया। जगुआर पवन भागता है जबकि हमलावर गतिविहीन रहते हैं। जगुआर पवन अपने परिवार को बाढ़ के गड्ढे से बचाने के लिए समय पर लौटता है और अपने नवजात बेटे को देखते हुए बहुत खुश होता है। बाद में फिर से संगठित परिवार स्पेनिश जहाजों के पानी से बाहर दिखता है। जगुआर पवन ने अजनबियों से संपर्क नहीं करने का फैसला किया और परिवार एक नई शुरुआत करने के लिए जंगल में चला गया। मेसो अमेरिकन वर्षावन में शिकार करते हुए जगुआर पवन उनके पिता फ्लिंट स्काई और उनके साथी आदिवासी युद्ध से भागते शरणार्थियों के जुलूस का सामना करते हैं। समूह के नेता बताते हैं कि उनकी जमीनें तबाह हो गई थी और वे एक नई शुरुआत चाहते हैं। वह जंगल से गुजरने की अनुमति मांगता है। फ्लिंट स्काई अपने बेटे को टिप्पणी करते हैं कि आगंतुक डर से बीमार थे और उनसे आग्रह करते हैं कि भाई को कभी संक्रमित न होने दे।
अगली सुबह सूर्योदय के समय जनजाति के गांव में जीरो वुल्फ के नेतृत्व में एक छापा पड़ता है। झोपड़ियों में आग लगा दी जाती है, कई ग्रामीण मारे जाते हैं और बचे हुए वयस्कों को बंदी बना लिया जाता है। हमले के दौरान जगुआर पवन अपनी गर्भवती पत्नी सेवेन और उनके छोटे बेटे टर्टल रन को एक गड्ढे में ले जाता है। लड़ाई की ओर लौटते हुए जगुआर पवन ने लगभग दुखद रैडर मिडिल आई को मार दिया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जब मिडिल आई को पता चलता है कि फ्लिंट स्काई जगुआर पवन के पिता हैं, तो वह फ्लिंट स्काई को मारता है और जगुआर पवन का नाम ऑलमोस्ट। हमलावरों ने बंदियों को एक साथ बांध दिया और जंगल के माध्यम से एक लंबे समय तक मजबूर मार्च पर सेट किया, बच्चों को खुद के लिए फेंकने के लिए पीछे छोड़ दिया। 7 और कछुए रंग गड्ढे में फंस गए। यात्रा पर कोको पत्ता, एक बुरी तरह से घायल बंदी, लगभग उसके बाद घसीटे गए अन्य बंदियों के साथ एक चट्टान से गिर जाता है। सुरक्षा के लिए वापस चढ़ने के बाद उसे मध्य नेत्र द्वारा मार दिया जाता है। जोरो वुल्फ से क्रोध का सामना करता है, जो अपने साथी हमलावर को धमकी देता है कि अगर वह बिना अनुमति के दूसरे बंदी को मार देता है। जैसे ही पार्टी हमलावरों की उत्पत्ति के माया शहर के करीब पहुंचती है, वे एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित गांवों के साथ साथ जंगलों और असफल मक्का फसलों के विशाल क्षेत्रों का सामना करते हैं। प्लेग से संक्रमित एक छोटी लड़की माया दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है। एक बार जब हमलावर और बंदी शहर में पहुंच जाते हैं, तो महिलाओं को गुलामी में बेच दिया जाता है, जबकि पुरुषों को मयंक राजा और रानी के सामने बलि देने के लिए एक कदम पिरामिड के शीर्ष पर ले जाया जाता है। पार्टी के 2 सदस्यों की बलि दी जाती है, लेकिन जैसे ही जगुआर पवन को वेदी पर रखा जाता है, एक सूर्य ग्रहण जल्लाद को विराम देता है। माया घटना को शगुन के रूप में लेती है कि देवता संतुष्ट होते हैं, इसलिए शेष बचे लोगों को बख्शा जाता है। इसके बजाय उन्हें लक्ष्य अभ्यास के रूप में उपयोग करने के लिए लिया जाता है और यदि वे सुरक्षा के लिए चल सकते हैं तो स्वतंत्रता की पेशकश की जाती है। जगुआर पवन एक तीर का घाव झेलता है लेकिन जंगल में भाग जाता है। इस प्रक्रिया में जीरो वुल्फ के बेटे कटरॉक को मार देता है। जीरो वुल्फ, मिडिल आई और 7 अन्य लोग उसका पीछा करते हैं। जंगल में भागते हुए जगुआर पवन डर के बारे में अपने पिता के सबक को याद करता है और अपने अनुयायियों को मारने का संकल्प करता है। हमलावरों को एक एक करके मार दिया जाता है, या तो जगुआर पवन या प्राकृतिक खतरों द्वारा बिछाए गए जाल से, जब तक कि बस 2 शेष नहीं रह जाते। सूखा टूटने और भारी बारिश शुरू हो जाती है। जगुआर पवन के परिवार को डूबने की धमकी दी जाती है, जो भागने के प्रयासों के बावजूद अभी भी गड्ढे में फंसे हुए हैं। 7 एक और बेटे को जन्म देता है, जो खतरनाक रूप से बढ़ते पानी की सतह के नीचे पैदा होता है। इस बीच बाकी बचे 2 हमलावरों ने जगुआर पवन का पीछा करते हुए तट की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तीनों को उनके पटरियों पर रोक दिया जाता है। तट पर लंगर डाले हुए स्पेनिश जहाजों की दृष्टि से और कनक्विस्टाडोज ने अपना रास्ता बना लिया। जगुआर पवन भागता है जबकि हमलावर गतिविहीन रहते हैं। जगुआर पवन अपने परिवार को बाढ़ के गड्ढे से बचाने के लिए समय पर लौटता है और अपने नवजात बेटे को देखते हुए बहुत खुश होता है। बाद में फिर से संगठित परिवार स्पेनिश जहाजों के पानी से बाहर दिखता है। जगुआर पवन ने अजनबियों से संपर्क नहीं करने का फैसला किया और परिवार एक नई शुरुआत करने के लिए जंगल में चला गया।